न्यू इन क्रिएटिविटी और न्यू आइडिया के साथ मैं शिपू आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल आपका शिपू क्रिएशन में। जैसे कि हर बात कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी के पास ही लेके आता हूं, तो आप सब वीडियो में बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक और इसमें दी गई जानकारी, दी गई नॉलेज को आप पूरी तरह से अपने ऊपर में समेट लीजिए और इसको अपने डेली लाइफ में काम में लीजिए, तो आपकी टेंशन, आपकी सारी दिक्कतें दूर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों फटाफट से शुरू करते हैं और वीडियो में क्या टॉपिक है मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आपने वीडियो को देखे होंगे, मेरे पास एक होम थिएटर आया है रिपेयर होने के लिए, उसको मैंने रिपेयर किया और उनका कस्टमर को ये भी बोलना है कि उसमें आपको ब्लूटूथ का किट लगाना है। जी हाँ दोस्तों, उसमें ब्लूटूथ का किट लगाना है। आप सभी को बताऊंगा किस तरह से इसको आप लगा सकते हैं अपने म्यूजिक प्लेयर, आपके होम थिएटर को एक शानदार बना सकते हैं। ब्लूटूथ वायरलेसली आप इसको म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं और इसमें म्यूजिक सुन सकते हैं। तो आपको इसमें क्या करना है, पाई बोर्ड का सप्लाई देना है, यूएसबी इसमें कनेक्ट करना है, आईआर सेंसर का जो आती है उसको चलाना है और रिमोट से आपको ऑपरेट करना है। बहुत सिंपल सा ट्रिक है और सिंपल सा वायरिंग इसमें होगा। तो आप देख पाए इसका डिस्प्ले कितना अच्छी है, प्यारी है और ये जब जलता है ना मस्त लगता है, आप अट्रैक्टिव लगता है कि आपको देखने से लगता है कि किस तरह से इसको किट है, तो किस तरह से आपको अट्रैक्टिव करता है। तो ये आप एक म्यूजिक सिस्टम को अच्छा गजब सा लुक देता है। तो ये काफी सारे बातें हो चुकी है इसके ऊपर में, तो आप खुद देखेंगे तो जान जाएंगे कि पुराना वाला होम थिएटर कैसा था और बनने के बाद कैसे हो चुका है और इसका साउंड क्वालिटी और इसकी जो फीचर्स है कितना अच्छा है आपके लिए। तो देर किसी बात की है दोस्तों, वीडियो में फटाफट बने रहिए। चले दोस्तों 20 वाली इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन अपने हिसाब से करने वाला हूँ। जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं प्लास्टिक का जो फ्रंट पैनल है, तो उसमें ही फिट करने वाला हूँ। जैसे कि फ्रंट में रहेगा और ये जो दो डिजाइन है, दो डिजाइन के अंदर में मैं एक तरफ इसका आईआर रिमोट सेंसर का सेंसर लगाऊंगा, एक तरफ मैं इसको यूएसबी किट लगाऊंगा पीछे की तरफ से, और इस वाली किट को मैं सेट करूंगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे सेट हो जाएगा, इंटेक्स का ब्रांडिंग भी रहेगा और ये किट इसके अंदर में फिट हो जाएगा पूरी अच्छी तरह से। उसके लिए हमको क्या करना पड़ा, ये वाली पैनल को निकालना पड़ेगा। तो कोशिश करते हैं दोस्तों धीरे धीरे से इसको निकालने के लिए। थोड़ी सी ताकत लगाने के बाद निकला तो सही। अब क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले बैक पैनल से आपके फ्रंट पैनल तक क्या क्या आ रहा है। एक तो आपका बेस का वायर मिलेगा, ट्रेबल का वायर मिलेगा, वॉल्यूम का वायर मिलेगा और एक पावर एलईडी के जो आता है पावर, उसके लिए अलग से वायर मिलेगा। तो हमको वही वाला चाहिए जो यहाँ से पावर केबल, पावर एलईडी के लिए जो आता है वही वाला केबल यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और इधर से इनपुट जो हो रहा है, जो आरएफ से इनपुट जो हो रहा है, इनपुट वाला वायर को हमको लेना है। इसके लिए एक बार ब्लैक पैनल भी खोलना पड़ेगा, तो उसको तो बाद में करेंगे। तो सबसे पहले ये जो पैनल है इसको खोल के निकाल लेते हैं। निकालने के बाद इस वाली बोर्ड में ही हमारा काम होगा, सारा का सारा काम होगा फिलहाल के लिए। तो इसको खोल लेते हैं। इस वाली जो किट है इसमें बहुत सारे आपको दिखने को मिलेगा। तो आपको क्या क्या चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमको चाहिए ये 5 वोल्ट और ग्राउंड, जो कि ये दोनों वायर है। उसके बाद चाहिए यहाँ पे देखिए 3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट आईआर और ग्राउंड है। ये आपकी जो सेंसर के लिए, रिमोट के लिए ये हमको चाहिए। अगर आप कहीं बटन फटन लगाते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका वो फंक्शन है, पर हमको ये नहीं चाहिए। उसके बाद चाहिए मेन ऑडियो, इसकी आउटपुट के लिए यहाँ पे लेफ्ट ऑडियो आउट, ग्राउंड और राइट ऑडियो आउट, ये तीनों चाहिए हमको। ये तीनों चाहिए, ये तीनों चाहिए, ये दोनों चाहिए। 3 3 6 2 8 हो गया। उसके बाद हमको चाहिए यहाँ पे 5 वोल्ट DMDP ग्राउंड, ये आपकी यूएसबी के लिए, यहाँ पे यूएसबी कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ऑक्स के लिए हमको सेपरेटली यहाँ पे ऑक्स दिया गया है। आप देख पाएंगे दोस्तों यहाँ पे ऑक्स, तो यहाँ पे ऑक्स का इनपुट दे देंगे हम, तो यहाँ से वो काम होने स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से इसकी है। और अगर चाहें आप FM आपका एरिया में है तो यहाँ से आप एंटीना भी कनेक्ट कर सकते हैं एक वायर लेके। तो यहाँ पे FM इतना नहीं चलता है तो यहाँ पे एंटीना को छोड़ दूंगा। उसके बाद इस टाइप की कुछ इसकी वायरिंग है, तो इसको करना है फिट। तो सबसे पहले हमको चलते हैं इस वाली बोर्ड पे। तो सबसे पहले इसको ही फिट करेंगे। तो इसको फिट करेंगे यहाँ पे। तो हमको देखना है कि यहाँ से जो किट लगेगा, यहाँ पे जो उसकी पैनल लगेगा, वो जैसे इसको कहीं पे भी दिक्कत ना करे। तो हमको जितना हो सके यहाँ पे इसको यहाँ से सटा के लगाना होगा, क्योंकि और कहीं पे भी स्पेस नहीं है। तो मैं इसको सेंटर में रख के एक मार्किंग करूँगा जहाँ पे मैं इसके लगाने के लिए होल कर सकूँ। यहाँ पे पूरी की पूरी सेंटर में आ रही है ये।
सेंटर में आने के बाद हम इसमें 2 मार्किंग करेंगे होल के लिए। तो यह मार्किंग हो चुका है। अगर आपकी बोर्ड कोई बच्चा अगर इसको पुश करेगा तो ये टूटने का भी चांस रहता है। तो इसके लिए आपको एक कॉर्नर में भी एक इसको होल करके, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे एक तो होल करना होगा। अब उसके बाद आपको सेट करना है कि यूएसबी आपको कहाँ लगाना है। तो मैं यहाँ पे यूएसबी लगाऊंगा, इस तरह से यूएसबी रहेगा, ठीक है, उसके बगल में। तो दोस्तों यहाँ पे हो चुकी है, आप देख पाएँ दोस्तों यहाँ पे यूएसबी फिटिंग कर चुका हूँ। इस तरह से मैं यहाँ पे होल करके फिटिंग कर चुका हूँ। यहाँ पे 2 स्क्रू लगाया हूँ और यहाँ पे मैंने होल कर चुका हूँ इसके डिस्प्ले के लिए, और यहाँ पे 2 होल कर चुका हूँ यहाँ पे आपको स्क्रू कस निकले। और यहाँ पे मैं आयर सेंसर लगाऊंगा यहाँ पे। उसके बाद पीछे की तरफ देखेंगे दोस्तों, कुछ इस तरह से मैंने स्क्रू का सिस्टम से एक रिफिल का जुगाड़ लेके इसको सपोर्टली मजबूत कर दिया हूँ। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ क्या हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको 2 रेजिस्टेंस और एक जीनो डायोड देखने को मिल रहा है आपको। ये जो रेजिस्टेंस है और ये वाले रेजिस्टेंस के बगल में जो जीनो डायोड है, ये आपको 3 वोल्ट सप्लाई कर रहा है। और यहाँ पे एक जंपर वायर देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये जो जंपर वायर है, ये जंपर वायर से, ये ब्लैक कलर का वायर से 3.3 वोल्ट यहाँ से जा रहा है एलईडी के लिए। तो हमको क्या करना है, यहाँ से कनेक्शन को हटाना है और यहाँ से हमको यहाँ पे देना है, हमको लगाना है 7805 की रेगुलेटर आईसी लगा के यहाँ से 5 वोल्ट इसको यहाँ पे आपको देना है। यहाँ पे 5 वोल्ट देना है, वहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा के वो एलईडी को ग्लो करना है और वहाँ से आपको पैनल के लिए 5 वोल्ट सप्लाई देना है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से ये सब काम कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 7805 का मैं जो रेगुलेटर आईसी लगा चुका हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे को 5 वोल्ट यहाँ पे मिलने वाली है। और ये वाली जो वायर है ब्लैक एंड वाइट, ये जो वायर है, इससे मैं अपने सप्लाई देने वाला हूँ। कहाँ पे सप्लाई देने वाला हूँ, ये जो कैपेसिटर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, यहाँ पे मैं यहाँ पे सप्लाई दूंगा, पॉजिटिव नेगेटिव देख के यहाँ पे सप्लाई दूंगा। उसके बाद यहाँ पे जो ब्लैक कलर की जो वायर है यहाँ पे जो लगी है, ये कलर की ब्लैक कलर की वायर, तो इस ब्लैक कलर की वायर को डिसोल्डरिंग करके निकाल के मैं डायरेक्ट यहाँ पे लगा दूंगा। तो यहाँ पे मेरा 5 वोल्ट चालू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो करके दिखाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, ये है जंपर, यही जंपर लगा था ब्लैक कलर के वायर में। तो इसी जंपर को हम इसे यहीं से हम एक वायर जोड़ के हम इसमें दे देंगे। तो यहाँ से 5 वोल्ट सप्लाई चलना स्टार्ट हो जाएगा।
तो आपने देखा दोस्तों मैंने क्या किया हूँ, इसको मैंने कट लगा दिया हूँ क्योंकि ये 5 वोल्ट यहाँ पे सप्लाई आ रहा है। तो एक बार मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ इसमें वोल्टेज कितनी आ रही है इस वाले पैनल में और बैक साइड। सबसे पहले बैक साइड पैनल में चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ वोल्टेज कितना आ रहा है। जितना भी कनेक्टर था सब इसमें लगा लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं 200 वोल्ट में सेट किया हूँ। आप देखते हैं इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है। बॉडी आपकी ग्राउंड है। इसके बाद इधर देखेंगे, देखिए दोस्तों 25 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है और आउटपुट में आपको 5 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है, निकल रहा है 5.0, ठीक है। और इसमें फ्रंट की तरफ ये हो गया, इसको कर देते हैं क्लोज। इधर का काम ख़त्म हो गया है हम लोग का। दोस्तों अभी चेक करेंगे कि कितना वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है। मैं यहाँ पे सेट किया हूँ तो यहाँ पे पॉजिटिव और ये हमारा नेगेटिव। देखिए दोस्तों 4.9 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है दोस्तों। 20 वोल्ट 5.3533 यहाँ पे दिखा रहा है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने वायरिंग कर चुका हूँ। तो आप देख पाएँ दोस्तों ये जो है ये इसमें 5 वोल्ट की इनपुट होगा इसमें। और ये जो देख पाएँ दोस्तों आपका ये कलर की वायर है और दोनों वाइट कलर की जो वायर है ये आपकी ब्राउन कलर की वायर और ये 2 कलर की वायर इसकी IR सेंसर के लिए, जो कि इसमें लिखी हुई है 3.3 वोल्ट IR और ग्राउंड। और ये जो तीनों है मेरे पास इस टाइप की, मेरे पास क्या इस वाली बोर्ड में किट के साथ आया नहीं था, तो ये मैं कहीं से जुगाड़ किया हूँ। इसके लिए जुगाड़ हो नहीं पाया, लेकिन इसके लिए बड़ा वाला आता है। तो किस किस बोर्ड में रहता है, किस किस किट में नहीं रहता है, तो इस वाली बोर्ड में नहीं है कुछ भी। तो मैं इस तरह से कनेक्शन कर चुका हूँ, जो कि लेफ़्ट आउट, बीच में ग्राउंड और राइट आउट के लिए ये तीनों वायर में निकाल चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसको करते हैं कनेक्शन और कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको दिखाया IR सेंसर जिस तरह से लगाया मैं। तो IR सेंसर को बस आपको इस तरह से पकड़ना है। तो देख पाएँ दोस्तों इस तरह से पकड़ना है। आपकी तरफ जो पिन रहेगी, अगर आप मान लीजिए इस तरह से पकड़ते हैं तो आपकी जो लेफ़्ट साइड होगी, तो लेफ़्ट साइड आपकी IR आउटपुट होगा। ये जो लेफ़्ट साइड है इसकी IR आउटपुट होगा, जो कि इसकी पहली पिन है। पहली पिन में भी आपका आउटपुट होगा, बीच वाला आपका ग्राउंड रहेगा और आपकी राइट साइड में जो पिन है 3 नंबर का वो आपकी 3.3 वोल्ट की सप्लाई होगा। तो मैंने इसको पिन को थोड़ा सा बेंड किया हूँ, तो मेरे को इस तरह से रखूँगा। तो मेरा ये वाला होगा पहला 3.3 वोल्ट, बीच में ग्राउंड, ये वाला IR ये के लिए देखते हैं दोस्तों पहला वाला पिन है तो IR रिसीवर के लिए। तो इस तरह से कनेक्शन करनी है। तो इसको कनेक्शन कर देता हूँ, इस वाली बोर्ड को फिट कर लेता हूँ और बाकी ऑडियो का कनेक्शन होगा। बाकी ये USB जो इसमें लगेगा।
तो दोस्तों ये वाले पैनल हमारा रेडी हो चुकी है। अब उसकी फिटिंग की बारी है, तो फिटिंग करके इसमें पावर सप्लाई देंगे। तो उसके लिए हम लाते हैं हमारा होम थिएटर को। तो होम थिएटर की कुछ काम है, आपको बताऊंगा किस तरह से इसको कनेक्शन करनी है। तो यहाँ पे एक एलईडी ग्लो करने के लिए मैं एक तो रेजिस्टेंस लगाऊंगा। उसके बाद यहाँ से मैं उठाऊंगा 5 वोल्ट और ग्राउंड उठाऊंगा और उस पैनल को दे दूंगा। तो सबसे पहले इस वाली पैनल जो है उसको करनी होगी फिट। तो आप चाहें तो इसके जो ये ऑक्स की जो इनपुट है उसको डायरेक्ट आपको ये जो बोर्ड है, ये वाली जो ऑक्स जो है ऑक्स की यहाँ पे लगा सकते हैं। तो फिलहाल मैं कुछ भी ऐसे छेड़-फेड़ नहीं करने वाला हूँ, तो डायरेक्ट ला के इनपुट को ला के डायरेक्ट इसमें जोड़ दूँगा। तो ये ऑक्स का उधर से भी काम कर लेगा और इधर से भी आपका ब्लूटूथ और यूएसबी काम कर लेगा, एफएम भी काम कर लेगा। तो चलिए इसको फटाफट से फिट कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं ग्राउंड कहीं से भी इसको दे सकता हूँ। तो इस वाली है ग्राउंड, तो इसमें दे दूंगा मैं ग्राउंड को ग्राउंड में। और इसकी 5 वोल्ट को मैं दूंगा यहाँ पे। तो ये हो चुका 5 वोल्ट इसकी इनपुट, क्योंकि ब्लैक कलर वायर हमारी 5 वोल्ट की पॉजिटिव सप्लाई है। उसके बाद ये तीनों वायर को जुड़ना है इसकी इनपुट में। तो दोस्तों इस वाली एलईडी को ग्लो करने के लिए मैं यहाँ पे 150 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे ले रहा हूँ। 150 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे ले रहा हूँ मैं मीटर को भी आप देखिएगा, मैं यहाँ पे 150 ओम सेट करूँगा। यहाँ पे 2K तक सेट किया हूँ और 2K में आप देखेंगे इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू 150 ओम आ रहा है। यहाँ पे 200 ओम तक रखेंगे, यहाँ पे देखिए। तो ये हो जाएगा काम। और ये 5 वोल्ट को 3.7 वोल्ट के आसपास यहाँ पे सप्लाई ड्रॉप करके देगा। तो बाकी सब वायर को केबल टाई की मदद से मैं इसको कस दूंगा। कसने के बाद ये पूरी तरह से फिट हो जाएगी और कहीं पे भी हिलेगी नहीं। तो अब बारी दोस्तों टेस्टिंग का। तो टेस्टिंग के लिए मैं यहाँ पे टेबल थोड़ा सा ठीक ठाक कर लेता हूँ और इसमें अपना सेटेलाइट स्पीकर लगवा लेता हूँ और आपको सामने का लुक दिखाता हूँ और इसकी साउंड क्वालिटी ब्लूटूथ चल रहा है कि नहीं और काम कर रहा है कि नहीं सब आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं चालू करने वाला हूँ, पावर ऑन करूँगा तो देखते हैं इसकी एलईडी हमारा काम करता है कि नहीं। तो आप देखिएगा यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे आ चुकी है, ब्लूटूथ यहाँ पे शो कर रहा है। मैं एक बार बंद करता हूँ और एक बार चालू करता हूँ। आपने साउंड सुना? तो यहाँ पे ब्लूटूथ दिखा रहा है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे BT दिखा रहा है और इसको कनेक्शन करेंगे। तो ये है LPY41SR कनेक्शन हो गया है और इसमें हम करेंगे एक सॉन्ग प्ले।
कुछ इस तरह से इसकी साइड में लेफ्ट एंड राइट के लिए दिखाएगा। ये अच्छी है पूरा। तो इस किट के साथ यहाँ पे ये छोटी वाली रिमोट आती है, तो इसमें आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैंने कुछ इस तरह से सेटिंग किया हूँ कि इसकी IR सेंसर को यहाँ पे लगाया हूँ, USB को मैं यहाँ पे लगाया हूँ और ये वाली पैनल को इसमें लगाया हूँ कटिंग करके। आप इस तरह से अपने हिसाब से क्रिएटिविटी कर सकते हैं। तो इस टाइप की कुछ सिस्टम आप कर सकते हैं अपने होम थिएटर में। तो अपनी पुरानी वाली होम थिएटर को बना सकते हैं ब्लूटूथ वायरलेसली। तो होप करता हूँ दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी और इस वीडियो में मैं जो स्टेप बताया, जैसे बताया आपको समझ में आ चुका होगा। तो अगर समझ में आ चुका है तो आप भी अपनी पुरानी होम थिएटर को बना सकते हैं इस तरह से और कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और अपना होम थिएटर को ब्लूटूथ बना सकते हैं। तो मिलता हूँ दोस्तों एक नया सा क्रिएटिविटी, नया आइडिया के साथ, एक नया सा वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।